जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। मैं सहीन चंद्र आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं आप सभी के यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ जोन पर। तो आप सभी का स्वागत है लेक्चर नंबर 66 में। ग्रुप थ्योरी का वीडियो लेक्चर सेशन चल रहा है, सेमेस्टर 3 के बच्चों के लिए चल रहा है, पेपर नंबर 6 चल रहा है, ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए चल रहा है। चाहे आप BBM के से हो, चाहे आप VVU से हो, चाहे आप SKMU से हो, चाहे आप BHU से हो, चाहे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से हो, चाहे आप LNMU से हो, आप कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना पढ़ रहे हो, आपके लिए ये वीडियो लेक्चर्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए लेक्चर नंबर 65 में हम लोग लेक्चर नंबर 66 में हम लोग एंटर कर चुके हैं और लेक्चर नंबर 66 के वीडियो को आगे की ओर इलेबोरेट करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये वीडियो लेक्चर सेशन BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स वालों के लिए चल रहा है, बीटेक वालों के लिए चल रहा है, BE वालों के लिए चल रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 66। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जो है कि क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 11 भी बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 12 भी बताऊंगा और क्वेश्चन नंबर 13 भी बताऊंगा। मतलब 3 क्वेश्चन को मैं यहाँ पर अटेम्प्ट करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ। प्रूव डैट नन जीरो रेसिड्यू क्लासेस मॉडुलो 7 फॉर्म्स ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है कि नन जीरो रेसिड्यू क्लासेस लेनी है ना। रेसिड्यू क्लास किसकी लेना है, तो मॉडुलो 7 की लेनी है। तो आपको एक बात बता दूँ कि मॉडुलो 7 की रेसिड्यू क्लासेस 7 होती है, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और एक 6 हो गया, यानी कि 7 होती है। बट उसमें से जीरो रेसिड्यू क्लास को नहीं लेना है, पहले ही कह दिया नन जीरो रेसिड्यू क्लासेस ऑफ मॉडुलो 7। तो मॉडुलो 7 के नन जीरो रेसिड्यू क्लासेस लेना है तो मैं जीरो को छोड़ करके 1 2 3 4 5 6 तक लूँगा, 7 नहीं लूँगा क्योंकि 7 लेने पर फिर वो रिपीट हो जाता है 0 के बराबर, इसीलिए 7 नहीं लूँगा, ठीक है ना। और 7 लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि अगर 7 का मॉडुलो 7 का रेसिड्यू क्लास बोले तो उससे कम ही लेना चाहिए, ठीक है। तो अब चलिए क्लोजर को देख लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पर ऑपरेशन क्या दिया हुआ, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 दिया हुआ है। तो 1 और 2 मेरा सेट S से बिलोंग कर रहा है ये रेसिड्यू क्लास, और 1 और 2 में मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 लगा देता हूँ। तो लगाने से क्या हुआ, तो यहाँ पर एक सिंपली नीचे एक चीज़ देखिए, रेसिड्यू क्लासेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है। अगर R1 और R2 दो रेसिड्यू क्लासेस है और R1 और R2 लेस देन M है, यानी कि यहाँ पर मॉडुलो क्या है, तो 7 है, यानी कि M के जगह पर 7 और लेस देन 7 है, तो उस केस में इसका आंसर होता है R1 इंटू R2 का प्रोडक्ट। और अगर मान लीजिए R1 और R2 M से बड़ा हो जाए या M के इक्वल हो जाए, यानी कि 7 से बड़ा हो जाए या 7 से इक्वल हो जाए, 7 के इक्वल हो जाए, तो उस केस में इसका जो आंसर होगा K एक रिमाइंडर, मतलब R1 R2 को उस समय हम लोग M से डिवाइड देंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही K के जगह पर होगा। क्लियर है। तो ये तरीका होता है, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में भी बताया है कि किस प्रकार से दो रेसिड्यू क्लासेस को मल्टीप्लाई किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर 1 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 मिला और 2 को 7 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, तो इसीलिए 2 ही उसका रेसिड्यू क्लास हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि 1 और 2 का रेसिड्यू क्लास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 7 जब लगाते हैं तो वो 2 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आता है। इसका मतलब 2 का रेसिड्यू क्लास के बराबर आया, इसका मतलब ये सेट एस में बिलोंग कर रहा है। और 2 जो मेरा है कि सेट एस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 और 2 का रेसिड्यू क्लास लिया, उसमें जब मैंने गिवन ऑपरेशन लगाया, गिवन बाइनरी ऑपरेशन मॉडुलो 7 लगाया, एडिशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 लगाया, तो मुझे क्या हासिल हुआ, मुझे रेसिड्यू क्लास 2 मिला, है ना। क्या मिला, रेसिड्यू क्लास 2 जो कि सेट एस में बिलोंग कर रहा है, यानी कि ऑपरेशन के लगाने के बाद भी मेरा रिजल्ट 2 में बिलोंग कर रहा है, एस में ही बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब ये क्लोजर है, यानी क्लोजर होता है तो उस समय क्लोज्ड लिखते हैं। तो देयरफॉर इट इज क्लोज्ड। फर्दर यू में चेक, अगर आप और भी 2 का पेयर बना के आगे चेक करना चाहते हैं, 3 का रेसिड्यू क्लास, 4 का रेसिड्यू क्लास ले करके चेक करना चाहते हैं, आपको मन कर रहा है 5 का रेसिड्यू क्लास, 6 का रेसिड्यू क्लास को ले करके चेक करें, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव के लिए 3 एलिमेंट की जरूरत होती है, तो मैंने 3 रेसिड्यू क्लास को ले लिया सेट एस से। अब मैं क्या करता हूँ कि पहले तो 1 के रेसिड्यू क्लास को छोड़ देता हूँ और 2 के रेसिड्यू क्लास और 3 के रेसिड्यू क्लास में मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 लगाता हूँ, ठीक इसी प्रकार से। और इसके बाद मैं 1 के रेसिड्यू क्लास के साथ जो रिजल्ट आएगा 2 और 3 का, उसको फिर 1 से ऑपरेट कर दूंगा।
और इधर मैं क्या करता हूँ 1 के रेसिड्यू क्लास और 2 के रेसिड्यू क्लास को मैं मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 से सॉल्व करता हूँ और फिर बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 के साथ 3 को सॉल्व कर दूंगा, 3 के रेसिड्यू क्लास को सॉल्व कर दूंगा, 3 के रेसिड्यू क्लास को सॉल्व कर दूंगा। अब LHS में ले लेता हूँ 1 का रेसिड्यू क्लास इंटू मतलब कि मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 और 2 और 3 का 6 हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रोडक्ट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को 7 से डिवाइड मतलब 6 को 7 काट नहीं सकता है क्योंकि 6 छोटा है और 7 बड़ा है, यानी कि 6 न्यूमरेटर में है और 7 डिनोमिनेटर में, यानी कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं ये कि ये जो है कि 6 के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। अब 6 को और 1 के साथ मतलब मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 के साथ सॉल्व करेंगे तो वो 6 ही रिजल्ट आएगा क्योंकि 6 इंटू 1 6, ठीक है। चूंकि मेरा जो देखिए प्रोडक्ट हो रहा है तो 6 आ रहा है लेस देन 7 आ रहा है, मतलब m से छोटा आ रहा है, तो उस केस में उन दोनों का प्रोडक्ट ही उसका रिजल्ट होता है। मैंने बता रखा है आपको, ठीक है। ये सब में दिक्कत नहीं होना चाहिए। रेसिड्यू क्लासेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंडर दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो, तो ये आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसका मतलब आपने रेसिड्यू क्लासेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, 2 रेसिड्यू क्लासेस को किस प्रकार से मल्टीप्लाई किया जाता है, ये वीडियो को आप स्किप कर चुके हैं, वो वीडियो को तो आपको देखना पड़ेगा। अब देखिए RHS में क्या है 1 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास है ना, और उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 है और फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 है और उसके साथ 3 का रेसिड्यू क्लास, तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 होगा, इसके बाद फिर मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 और 3 हुआ और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। और बीच में मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 है तो उसका कोई काम नहीं आ रहा है क्योंकि वो 6 से बड़ा है 7, इसी वजह से। अब आप देख सकते हैं LHS 6 आया है, 6 का रेसिड्यू क्लास और RHS भी 6 का रेसिड्यू क्लास, यानी कि दोनों का दोनों आपस में बराबर हो गया। हैंस इट इज एसोसिएटिव, ये एसोसिएटिव हो गया। मैंने 3 डिफरेंट एलिमेंट लिया 1 2 और 3 के रेसिड्यू क्लास, आप चाहे तो 4 5 और 6 भी ले सकते हैं, है ना, तो आपकी जैसी इच्छा। तो अब हम क्या करते हैं, तो फर्दर यू में चेक, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं 1 को और 6 को और 5 को भी ले सकते हैं, आप अलग अलग 3 पेयर को चुन सकते हैं ना। तो हैंस इट इज़ एसोसिएटिव, फर्दर यू में चेक। आगे आपको विश्वास नहीं है तो आप चेक कर लीजिए। और एक बात यह है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा लिंक मैं दे दूंगा इस नोट्स का, ठीक है ना, तो वहाँ से जाके आप इसके नोट्स को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे पहली तो बात, जैसे आप लिंक में क्लिक करोगे तो मुझे एक मैसेज आएगा रिक्वेस्ट का, आपके रिक्वेस्ट का, तो फिर मैं यहाँ से मेरे पास जो पॉपअप आएगा उसमें मैं क्लिक करके सेंड कर दूंगा और यहाँ से रिक्वेस्ट ग्रांट कर दूंगा। इसके बाद आप वहाँ से अपने मोबाइल से देख पाइएगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा प्रोसेस लगता है लेकिन बड़ा आसान है। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो 2 का रेसिड्यू क्लास S में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब 2 के रेसिड्यू क्लास में अब आइडेंटिटी देख रहे हैं ना, 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे अंडर द एडिशन मॉडुलो 7, और ये दाएँ से और बाएं से 2 के रेसिड्यू क्लास में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करे दाएं से बाएं से अंडर द एडिशन अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 कि मेरा 2 के रेसिड्यू क्लास में कोई चेंजेस नहीं आए, तो वही तो आइडेंटिटी कहलाता है ना, जो किसी के साथ मल्टीप्लाई होने के बावजूद उसमें कोई बदलाव नहीं लाता है। तो यानी कि 1 का रेसिड्यू क्लास ऐसा यहाँ पर रेसिड्यू क्लास है जो कि 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ मल्टीप्लाई होता है अंडर दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7, तो उसमें कोई बदलाव नहीं डालता, यानी कि 1 इज़ द आइडेंटिटी एलिमेंट, है ना। तो फर्दर यू में चेक, अब आगे आप और भी 2-4 एलिमेंट ले सकते हैं, जैसे 4 का रेसिड्यू क्लास ले लीजिए, 5 का रेसिड्यू क्लास ले लीजिए, उसके लिए भी जो है कि आइडेंटिटी एलिमेंट जो है कि 1 का रेसिड्यू क्लास ही होगा। अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स को चेक करते हैं, तो 4 का रेसिड्यू क्लास बिलोंग कर रहा है सेट S में, तो 4 का रेसिड्यू क्लास में क्या मैं मल्टीप्लाई करूं दाएं से, और 4 के रेसिड्यू क्लास में क्या मैं मल्टीप्लाई करूं बाएं से अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7, जिससे कि मेरे को आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए, है ना। क्योंकि देखिए 4 का जो भी इन्वर्स होगा, है ना, वो तो 4 के साथ ऑपरेट होने के बाद तो मेरे को 1 ही देगा ना, मतलब कि आइडेंटिटी एलिमेंट ही ना देगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो यहाँ पर 1 है। तो अगर मान लीजिए मैंने 2 के रेसिड्यू क्लास को 4 के रेसिड्यू क्लास के साथ ऑपरेट किया अंडर द मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 और मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल रहा है, इसका मतलब जो रेसिड्यू क्लास 2 है वो 4 का क्या है, इन्वर्स है ना, इन्वर्स रेसिड्यू क्लास है, यानी कि 2 का रेसिड्यू क्लास 4 के रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स रेसिड्यू क्लास है, ठीक है ना, ये बात है। अब यहाँ पर इस बात को समझिए, 4 × 2 करेंगे तो 8 होगा। अब 8 को यहाँ पर देखिए, यहाँ बगल में करके रखा हूँ, और 7 से जब 8 को डिवाइड करूँगा तो मेरे को रिमाइंडर 1 मिलेगा, और ये आप देख सकते हैं रिमाइंडर 1 मिल गया, यानी कि 1 के रेसिड्यू क्लास के
बराबर हो गया। यानी कि यहाँ पर ये समझ में आ रहा है कि 4 के रेसिड्यू क्लास को 2 के रेसिड्यू क्लास के साथ अगर ऑपरेट किया जाए तो वो 1 के रेसिड्यू क्लास के अंडर द मल्टीप्लिसिटी मॉडुलो 7, तो उसको 1 के रेसिड्यू क्लास के बराबर होता है। हमेशा रिमाइंडर को ही हम लोग सिलेक्ट करते हैं, याद रखिएगा। देयरफॉर 2 का रेसिड्यू क्लास इज इनवर्स ऑफ 4 का रेसिड्यू क्लास, ठीक है। इसी प्रकार से अलग अलग अगर आप एलिमेंट चूज करोगे, जैसे 5 का रेसिड्यू क्लास चूज करोगे तो उसके लिए अलग इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, उसके लिए उसका अलग इन्वर्स होगा। फिर अगर 3 को आप सिलेक्ट करोगे तो फॉर एग्जांपल 3 को किया तो 3 के लिए उसका जो रेसिड्यू क्लास होगा क्या होगा, 3 2 जा 6, नहीं 3 3 जा 9, 7 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा। तो इसी प्रकार से अलग अलग आप करके देखिएगा तो उसके लिए अलग अलग इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना। अलग अलग आप एलिमेंट लीजिए, अलग उसके लिए अलग अलग इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने 4 को सिलेक्ट किया 4 के रेसिड्यू क्लास के लिए, तो उसके लिए 4 का रेसिड्यू क्लास का इन्वर्स 2 का रेसिड्यू क्लास मिला। देयरफॉर इन्वर्स इज एग्जिस्ट फर्दर यू में चेक, अलग अलग एलिमेंट को लेकर के आप चेक कर सकते हैं आगे। अब कम्यूटेटिविटी को क्या करूँगा मैं, 4 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास ले लिया, क्योंकि कम्यूटेटिविटी चेक करने के लिए 2 तो एलिमेंट चाहिए ही, तो इसीलिए मैंने 4 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास सेट एस से ले लिया। अब 4 के और 2 के रेसिड्यू क्लास के बीच में हम लोग मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 लगाएंगे। एक बार इधर 4 के रेसिड्यू क्लास और 2 के साथ, इसके बाद फिर 2 को 4 के साथ मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7 लगाएंगे। अब देखिए 4 दूने 8, दोनों में 4 दूने 8 आएगा और दोनों का रेसिड्यू क्लास, पहले एलएचएस को सॉल्व कर लेते हैं। 4 का रेसिड्यू क्लास और 2 का रेसिड्यू क्लास अंडर दी बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7। अब ये 1 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आ जाएगा। अब आरएचएस में देखिए आप 2 का रेसिड्यू क्लास लिए और 4 का रेसिड्यू क्लास के लिए अंडर दी मल्टीप्लिकेटिव मॉडुलो 7, तो आपके 1 के रेसिड्यू क्लास के बराबर आ गया। तो इसका मतलब ये कि एलएचएस आरएचएस बराबर है, देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव फर्दर यू में चेक। अब फिर आप और भी अलग अलग पेयर बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर 4 और 2 का पेयर बनाया, इसी प्रकार से 3 और 4 का बना सकते हैं, 5 और 4 का बना सकते हैं, है ना, 1 और 2 का बना सकते हैं, आपकी इच्छा। तो देयरफॉर इट इज कम्यूटेटिव फर्दर यू में चेक, आगे आप चेक कर सकते हैं अगर विश्वास नहीं है तो। हेंस ऑल 5 एक्सियोम्स आर सेटिस्फाइड, पाँचों के पाँचों एग्जाम सेटिस्फाइड हो गया, देयरफॉर इट इज एन एबेलियन ग्रुप, इसीलिए ये एबेलियन ग्रुप हो गया।